नमस्कार दोस्तों, आज की बुद्ध नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वो जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी बहुत इच्छा तीव्र थी। जो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ, अपने जीवन को बेहतर बना सकूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से दिन भर मेरे पास आना। वो व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और दोबारा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए, कृपया मुझे शिक्षा दे। बुद्ध का फिर यही उत्तर था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे ये कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे सिखाए, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा ठीक है, पहले जाकर एक गिलास पानी ले आओ। वो व्यक्ति उनके कहे अनुसार पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और एक गिलास पानी ले आओ। वह उनके निर्देश अनुसार पानी से भरा एक गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसे ही किया जैसे बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालें। अब इस पर वो व्यक्ति बोला, महाराज जी, मैं ऐसा करूँगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वो दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है। यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वो ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग से भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दें, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दे और पुराने विचारों को दिमाग से निकाल दे। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास पानी खाली करके नई चीज़ें सीखने का फैसला किया। अब दोस्तों, दूसरी कहानी सुनते हैं। जानिए अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत कैसे बनाए। दोस्तों, आप अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल सकते हैं और ये आपके और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदलते हैं, वे कमज़ोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। एक 20 साल के युवा लड़के की वास्तविक जीवन प्रेरक कहानियों को सुनकर कैसे जानते हैं? दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, इस कहानी से जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी इस लड़के की तरह अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये लड़के की कहानी जिसे नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लग गई थी, इसलिए पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की ज़िंदगी मानो बर्बाद हो गई थी। एक दिन उसे किताब पढ़ने का शौक़ जागा। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना, ये सब उसकी आदत थी। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है और अगर उसे जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उसका पतन निश्चित है। चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ते पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वो आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता है और वो अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए। सबसे बढ़कर उन्होंने किताब पढ़ना और चर्चा जाना शुरू किया, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत है और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वो लड़का बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और उसकी एक पत्नी भी है जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? दोस्तों, किताबें एक ऐसी चीज़ है जो हमारा नहीं, किसी भी खराब व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। उसके जीवन में उसे सफलता प्राप्त करा सकती है। किताब मनुष्य की वो दोस्त है जो उसे कभी धोखा नहीं देती। मनुष्य को सफल करने में किताब का सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों, अब जीवन का असली आनंद क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। तो चलिए जानते हैं। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आए हैं। वो निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेंगे। ये सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, ये सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याएं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करनी है पसंद, लेकिन बारिश कभी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अनज्ञा का पालन करते हैं, मेरे निर्दोषों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा था। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्याओं को ध्यान से सुन रहे थे। अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्होंने राहत महसूस हुई तो वो चुप हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई समस्या नहीं बची थी। अब वो चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या का हल नहीं करेंगे?
इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती है, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्ते का बनना, पुराने रिश्ते का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और ये जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और ज़िंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी ज़िंदगी में है और कल किसी और की ज़िंदगी में होगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बुद्ध से कहता है, हर कोई कहता है तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ आया हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। यदि तुम मेरी समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वो महात्मा जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? इतना कुछ करने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हो? अब आप पहले से भी ज़्यादा दुखों से घिरे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूँ कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों से मनुष्य को क्या लाभ होता है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, ये क्या? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्या मौजूद है और समस्या जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को दुख सहन करना पड़ता है, हर किसी को दुख महसूस होता है, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ दुख आपको ही है। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। वो बुद्ध के चरणों में गिरा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है महात्मा बुद्ध की इस बुद्ध प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसी ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।